हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एफजी मैथ में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग के लिए फिर एक और ट्रिक लेकर आया हूँ। और दोस्तों, आप लोग जो है पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हैं तो आप लोग अच्छे से वॉच कीजिए, तभी आप लोग जो है पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और जो मैं थंबनेल पर जो ट्रिक जो फार्मूला डालता हूँ वो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा, तभी कहीं ना कहीं आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए आप लोग जो है मैं आप लोग के लिए एक नया सा ट्रिक लेकर आया हूँ। बहुत से एग्जाम्स में या फिर सेट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पूछता है यदि बीज का संख्या पूछता है, क्या पूछता है, बीज के संख्या के योग पूछ रहा है। जैसे कि केस 1 में हम लोग देखेंगे यदि बीज के प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो। ठीक है, कहाँ का, बीज का। चूँकि शुरू का लास्ट का तो सब लोग निकाल लेते हैं, पता है ही, पर बीज का पूछ देता है तो बहुत दोस्तों हैं जिनको पता नहीं है। या फिर यदि पूछ देता है यदि बीज का सम या विषम संख्या के योग। ठीक है ना, बीज का पूछता है यदि बीज के सम में विषम संख्या की योग क्या होता है, या बीज का प्राकृतिक संख्याओं के योग जो है बताना होता है, तो कैसे बताएंगे। बहुत से दोस्तों को पता नहीं होता है, पर मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है। इसके लिए होता है n बराबर, ठीक है ना दोस्तों, होता है n बराबर होता है योग। ठीक है ना दोस्तों, योग गुणे अंतर। ठीक है ना दोस्तों, अंतर प्लस 1/2। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है n बराबर योग गुणे अंतर प्लस 1/2। ठीक है ना दोस्तों, जहाँ हम लोग समझेंगे कि योग बराबर क्या होता है। तो योग बराबर होता है फर्स्ट संख्या, कौन सी संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। ठीक है ना, योग बराबर होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। अच्छा, अब अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर क्या होता है, तो अंतर बराबर होता है वही फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि योग बराबर होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, और अंतर बराबर भी होता है लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या, यानी दोनों का अंतर और दोनों का योग। दोनों को जोड़ देंगे तो योग हो जाएगा, और दोनों का अंतर कर देंगे तो अंतर हो जाएगा। और अंतर करके इसमें 1 जोड़ देना है और बट्टे 2 से भगिया देना। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन जो हम लोग इस पर बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि पूछता है, अगर पूछता है, क्वेश्चन में आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, पूछता है कि यदि 50 और 100 के बीच के प्राकृतिक संख्या का योग बताना है। ठीक है ना दोस्तों, क्या बताना है, तो योग बताना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या का जो है, ठीक है, योग बताना है। तो अब कैसे करेंगे, तो मैंने अभी बताया कि इसके लिए एक फार्मूला होता है, यानी योग बराबर होता है यही अंतर, यही जो n का जो नंबर है ना, n यानी योग बराबर होता है संख्याओं का योग इंटू संख्याओं के अंतर प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे ऐसे ही, 50 प्लस 51 प्लस कितना तक, 52 डैश 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 100 तक, है ना, 100 तक नहीं कह रहा है कि 20, तो 20 कह रहा है तो सिर्फ 99 ही ना लेंगे, 100 तक तो नहीं कह रहा है, कह रहा है कि 100, 50 से 100 के बीच, यानी 20 का मतलब हम लोग 99 लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये नहीं कि 100 लेंगे, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 50 और 100 के बीच के प्राकृतिक संख्या, बीच कह रहा है तो 100 नहीं लेंगे। अगर तक कहता ना यहाँ पे 100 तक के, तब हम लोग 100 लेते हैं यहाँ पे, लेकिन 20 कह रहा तो सिर्फ 99 तक ही लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने आप लोग क्या बताया था, यानी फार्मूला होता है n बराबर होता है, मैंने बताया था कि योग, यानी किसका योग,
यानी फर्स्ट और लास्ट संख्या का योग। तो फर्स्ट और लास्ट संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 149। ठीक है, जोड़ेंगे तो 99 प्लस 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 149 गुने, अब अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। ठीक है ना, 99 से 50 जाएगा तो 49 हो जाएगा। अब अंतर में फिर एक जोड़ना है। ठीक है ना दोस्तों, अंतर में जो है फिर एक जोड़ना है, तो अंतर में फिर एक जोड़ देंगे तो 49 एक 50 बटे में 2। ठीक है ना, फार्मूला से 2 रखेंगे, बस हो गया। अब काट देंगे, इसे ये काटेंगे तो 25 बार में। ठीक है, अब गुनिया देंगे, बस हो जाएगा। जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा। तो हम लोग गुनियाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 149 गुने 25 करेंगे तो 5 9 45, 4 20 4 24, हाथ में लगा 2 और 5 2 7। ये करेंगे तो 18 का 8 और ये 8 1 9 और ये हो गया 2, यानी जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और ये 12 का 2 और 16 1 17 1 3, यानी 3725। ठीक है ना दोस्तों, 3725 हमारा निकल गया। यानी 50 और 100 के बीच की जो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा ना, वो हो जाएगा 3725। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए इसके बाद एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, यदि 10 आवर 30 तक सभी बीच की प्राकृत संख्या का योग बताना है। ठीक है ना दोस्तों, क्या बताना है, 10 और 30 तक सभी बीच की प्राकृत संख्या का योग बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला था बीच का और यहाँ पे बोल रहा है तक। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जो हम लोग, यानी इसका मतलब हुआ 10 प्लस 11 प्लस 12 डैश 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 30 तक, यानी इसमें कह दे रहा है कि 30 तक, लेकिन इसमें सिर्फ बोला था बीच की। ठीक है ना, इसमें कह रहा है 30 तक, यानी टोटल हम लोग 30 तक लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यानी n बराबर होता है योग। ठीक है ना, योग, तो योग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो योग बराबर होता है लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या, यानी फर्स्ट या लास्ट। ठीक है, दोनों का योग, तो दोनों का योग कर देंगे तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। ठीक है ना दोस्तों, चलो उसके बाद कह रहा है फिर अंतर, तो फर्स्ट और लास्ट का अंतर कितना हो जाएगा, यानी 30 में से 10 जाएगा तो 20 और अंतर में एक जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा गुने 21 बटे हो जाएगा 2। ठीक है, अब इससे ये काट देंगे, कितने बार में कटेगा, तो 20 बार में कटेगा। ठीक है ना दोस्तों, अब गुनिया देंगे तो 20 गुने 21 बराबर हो जाएगा 240, यानी 420। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अगर 40, ठीक है, 40 और 40 से लेकर प्राकृतिक संख्या के 40 से लेकर 80 तक, कितना 80 तक के बीच का जो है ना योग बतानी है। क्या बतानी है, योग बतानी है। ठीक है ना दोस्तों, यानी एक बार हम लोग बीच पर समझ लिए थे, बीच का मतलब एक कम लेते हैं, जब भी बीच का है ना तो एक कम लेंगे वरना गलत हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जब भी बीच का है ना तो एक कम लेंगे, यानी एक कम लेंगे जितना संख्या लास्ट दिया हो। और तक का है ना तो तक का मतलब पूरा, यानी पूरा लेंगे, जितना तक का है ना तो पूरा का पूरा लेंगे। चले, वैसे ही इसमें भी कह रहा है कि 40 से लेकर यानी 80 तक, तो लगातार हो गया 40 41 42 43 80 तक, तो 80 तक हो गया। तब हम लोग निकालते हैं, जैसे कि तब n बराबर होता है, मैंने क्या बताया था कि योग गुने अंतर प्लस 1। ठीक है ना दोस्तों, तो योग मतलब यानी लास्ट और
पहले वाला संख्या जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुने अंतर कितना हो जाएगा 40 और 80 का 40 और एक जोड़ना है अंतर में एक जोड़ना है ना दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे अंतर में एक जोड़ना है। तो अंतर में एक जोड़ेंगे तो 40 और 80 का अंतर हो जाएगा 40 और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41 बटे में 2 हो गया। अब बटे में 2 हो गया तो इसको काटेंगे कितने बार में 60 बार में कटेगा, यानी अब हो गया 60 गुने 41 बराबर हो जाएगा 0, ये हो गया 6 और ये 6 चौका 24, यानी हमारा संख्या निकल गया 41, 42, 43 ऐसे करते करते 180 तक के बीच का योग जो है 2460 निकलेगा। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो है आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर बोले प्रकृत संख्या का योग, क्या बोले प्रकृत संख्या का योग, वो भी बीच का, तो हम लोग जो है इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, फार्मूला होता है n बराबर योग गुने अंतर प्लस 1 बटे 2, बस हो गया। योग का मतलब मैंने बताया था कि लास्ट प्लस फर्स्ट का योग, और अंतर का मैंने बताया था कि वही लास्ट और फर्स्ट का अंतर। तो चलिए अब हम लोग जो है केस नंबर 2 में समझते हैं। अगर कहा दे यदि सम और विषम का योग पूछ दे, एक बार हम लोग प्राकृतिक समझ लिए, अब समझेंगे सम और विषम के बीच का समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो इसके लिए होता है एक फार्मूला होता है इसके लिए भी। इसके लिए n बराबर होता है योग, ठीक है, योग गुना अंतर, क्या होता है योग गुने अंतर बटे 4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सम और विषम कह रहा है, कभी सम पूछ देगा और कभी विषम पूछ देगा। ठीक है ना दोस्तों, कभी विषम पूछेगा तो कभी सम पूछेगा। तो इसके लिए होता है n बराबर यानी योग गुने अंतर बटे 4। ठीक है ना, प्राकृतिक में हो रहा था n बराबर योग गुने अंतर प्लस 1 बटे 2। ठीक है ना, और केस 2 में सम और विषम के लिए पढ़ने के लिए इसका n बराबर होता है योग गुने अंतर बटे 4। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। अगर बोले जैसे कि बोले कि 52 प्लस 54 प्लस 56 डैश डैश 98 तक के, क्या कहे 98 तक के बीच का योग, किसका योग दोस्तों, तो बीच का योग। ठीक है, चलिए अगर कहे 92 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56 ऐसे करते करते 98 तक, तो कहे तक योग। ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने क्या बताया कि तक कहे तो बस ले लेंगे। ठीक है, 98 तक। अब यहाँ पे एक दोस्त हम लोग समझेंगे कि जितना कहे ना सम और विषम में, उससे एक कम करके इधर लिख देंगे और इससे एक बढ़ाकर इधर लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, जितना कहे उतना लिख देंगे, उस सम को मतलब नहीं है, बस एक कम करके इधर लिख देंगे, यानी पहले वाला संख्या में से एक और कम करके लिख देंगे और लास्ट वाले संख्या में से एक और बढ़ा कर लिख देंगे, बस हो गया, इतना ही करना। अब जो है इसका योग कर देना है, योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 10 का 0 और ये 14 1 15। ठीक है ना, n बराबर, और अंतर कितना का हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा आपके 9 में से गया तो 8 और ये हो गया 48 बटे 4। मैंने बताया था आप लोग को, फार्मूला से हो गया 4। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको काटते हैं, कितने बार में कटेगा, तो 12 बार में, यानी हो गया 150 गुना 12 बराबर हो जाएगा 0 और 12 25 60 का 0 और 12 6 18, यानी 18 से निकल गया हमारा। ठीक है ना दोस्तों, समझिएगा सम है और एक बार विषम पूछेगा, एक बार सम पूछेगा, तो जो भी कहे ना उतना लिख देंगे और फर्स्ट वाले नंबर से एक कम करके और लास्ट वाले नंबर से एक बढ़ा करके लिख देंगे। तब इन दोनों संख्या का बीच जो है ना योग करेंगे और अंतर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया। चलिए उसके बाद जो है एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, विषम पर समझेंगे। अब कह रहा जैसे कि
9 + 11 + 13 डैश 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 29 तक के। कितना? 29 तक के। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर तक का है तो उतना ही लेंगे और बीच का है तो एक कम कर देंगे। अगर वहीं यहाँ पे बीच का होता तो यहाँ पे 29 ना करके 28 लेते, क्योंकि बीच कह रहा है तो एक कम ले लेंगे। ठीक है, तक के बीच का योग। ठीक है ना दोस्तों, योग कह रहा है यानी 9 + 11 + 13 डैश 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 29 तक के बीच का योग बताना है। यानी यह विषम संख्या हो गया। विषम संख्या पर हम लोग समझ रहे हैं 9 + 11 + 13। ठीक है ना दोस्तों, तो मैंने अभी क्या बताया कि 9 + 11 + 13 डैश 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 29। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आप लोग को कि फर्स्ट वाला नंबर से एक घटा देना है और लास्ट वाला नंबर में एक जोड़कर लिख देना है, जैसे इसमें किए थे। तो कर देंगे। अब जो है इसका योग और अंतर करेंगे। योग कर देंगे तो 38 हो जाएगा और अंतर करेंगे तो 22 हो जाएगा, बट्टे फार्मूला से 4 का 4। 2 से काटेंगे तो 2 बार में ये कटेगा, 11 बार में इस 2 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 बार। यानी हो गया 19 गुने 11 बराबर करेंगे तो 19 से कम 19 और 19 से 1 20। ठीक है दोस्तों, निकल गया हमारा आंसर। चलिए एक और हम लोग समझते हैं विषम संख्या पर। नागिरी अगर कहे 51 + 53 + 55 डैश 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 करते 111 तक के बीच का योग। ठीक है ना दोस्तों, 51 + 53 + 55 डैश डैश 111 तक के बीच का योग बताने हैं। यानी 51 + 53 + 55 डैश डैश 111 तक। तो यानी इससे एक कम कर देंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, इससे एक बढ़ा देंगे तो 112 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब हम लोग बनाते हैं। तो यानी n बराबर हो जाएगा आपके, n बराबर हो जाएगा योग, यानी इसका योग तो ये हो जाएगा 2, ये 6 और 1 यानी 162 गुने। अब इसका अंतर निकालना है तो अंतर कितना निकल जाएगा, तो निकल जाएगा यहाँ पे हो गया 2 0 और 2 का अंतर 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 6 यानी 62 बटे 4। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तब अंतर निकल गया यानी योग दोनों का योग गुने दोनों का अंतर बटे 4। ठीक है ना, चलिए तब 2 से हम लोग काटते हैं तो 2 से कटेगा ये 2 बार में, ये कटेगा 31 बार में। फिर ये 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 81 बार में। बस हो गया यानी 81 गुने 31। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब इसको जो हम लोग गुना कर देंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा ना वही हम आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। तो जो दोस्त नए हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और इसके बाद और भी बहुत सारे अच्छा सा ट्रिक लेकर आने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है फ़ायदेमंद के लिए रहेंगे। अभी हम लोग समझे कि बीज के प्राकृतिक संख्या का जोड़ और बीज के सम या विषम संख्या का जोड़। ठीक है ना, इसके बाद मैं और भी एक अच्छा सा ट्रिक लेकर आने वाला हूँ जो काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में।